गुड मॉर्निंग। नमस्कार। और ये आपका बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में बीएसएससी टोटल 11,098 वैकेंसी निकली है। और यह 27 सितंबर से 11 नवंबर तक भरे जाने हैं। तो देख लीजिए, 9 से 10 सालों के बाद फिर से इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है बिहार में। पिछली बार लगभग 18 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और इस बार तो कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से अब उससे भी ज्यादा संख्या बढ़ जाने वाली है। तकरीबन 25 से 30 लाख कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। तो आप भी गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए। और ये वैकेंसी जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, A to Z सारा का सारा जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी मींस जनरल वालों के लिए क्या है। तो देख लीजिए, जनरल वालों EWS, BC, EBC, SC, ST और BCW, इन सब के लिए किसमें टाइपिंग की जरूरत है, किसमें तकनीकी ज्ञान कंप्यूटर की जरूरत है, किसमें वांछनीय ज्ञान है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एज लिमिट क्या है, ये पूरा डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। बस आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो तक, लास्ट तक, अंत तक। तो सबसे पहले देख लीजिए, बीएसएससी इंटर लेवल न्यू रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें कुल पोस्ट है दोस्तों 11,098 पोस्ट। इस 11,098 पोस्ट में पूरे हर सेक्शन वाइज वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर जनरल वालों के लिए 5,064 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,090 है और बीसी वालों के लिए 1,249 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 1,875 पोस्ट है और एससी के लिए 1,376 पोस्ट है और एसटी के लिए पूरे 76 पोस्ट है और बीसीडब्ल्यू के लिए 368 पोस्ट है। लेकिन अगर आप एसटी है तो केवल 76 पोस्ट पर ही आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो जनरल वालों के लिए भी ये पोस्ट भी आप जनरल के माध्यम से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप 76 प्लस जनरल का जो सीट है 5,064, इतने के लिए आप फाइट कर सकते हैं। बस नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा। ठीक उसी तरीके से हर सेक्शन वाले अपना सेक्शन में जितना सीट है वो और जनरल का जो सीट है वो दोनों कुल मिलाकर के देखिए कितना सीट बनता है, उसके लिए आपका फाइट है। अब देख लीजिए, कुल मेल कैंडिडेट के लिए है 7,214 सीट, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है 3,884 सीट है। अब देख लीजिए, अप्लाई डेट है 27 सितंबर से 11 नवंबर तक, काफी ज्यादा समय मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। टोटल 1 महीना से ज्यादा है, लगभग 1.5 महीना आप अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसमें सर्टिफिकेट, तब तक जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है वो बनवा सकते हैं। जैसे टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो सर्टिफिकेट जरूरत है, कोई सारा पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट खोजता है, तो वो भी सर्टिफिकेट तब तक आपका जारी करवा सकते हैं, ले सकते हैं कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर अप्लाई करने का डेट तो मैंने बताया कि 27 सितंबर से 11 नवंबर तक डेट है। फी कितना लगेगा, तो फी ध्यान से देखिए, जो जनरल है या फिर बीसी है या ईबीसी है या सीडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट्स वालों है, उन सब लोगों के लिए 540 रुपए लगेगा अप्लाई करने का फीस। अगर कोई एससी कैंडिडेट है, चाहे मेल या फीमेल हो, या एसटी कैंडिडेट है या पीएच है या कोई भी जनरल या ओबीसी या कोई अदर स्टेट्स का फीमेल है कहीं का भी, तो उसके लिए 135 रुपए ही लगेंगे। अब देख लीजिए, एज लिमिट, एज का कैलकुलेशन 1 अगस्त 2023 के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 18 से 37 साल तक की उम्र के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है 37 साल तक। फिर जो दूसरे कैंडिडेट है, जैसे जनरल फीमेल कैंडिडेट है या फिर बीसी वाले कैंडिडेट है या ईबीसी के कैंडिडेट है, इन लोगों के लिए 3 साल का छूट है। रिलैक्सेशन एज कितना है, 3 इयर्स का। तो ये 18 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरा एसटी और एससी वालों के लिए अगर हम लोग बात करें तो उन लोग को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो वो
कुल 42 साल तक की उम्र का हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, 18 से 42 साल तक का। फिर दूसरा देखिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, मात्र 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए और 18 साल एज हो जाना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई करने के लिए योग्य है। फिर दूसरा देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपको सबसे पहला एग्जाम तो प्री देना होगा, दूसरा मेंस एग्जाम देने होंगे, और मेंस एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों का जिनको टाइपिंग में नहीं जाना हो या फिर टाइपिंग नहीं देना हो। बाकी अगर टाइपिंग देना है, अगर टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको टाइपिंग भी देने होंगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये 3 प्रोसेस है। लेकिन प्री में कितना रिजल्ट आएगा, जितना ये पोस्ट का वैकेंसी है उसका 5 गुना, तो 11,098 अगर पोस्ट अभी है तो 11,098 का 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, लगभग 55,490। तो इतना पोस्ट इतना गुना रिजल्ट आएगा आपका प्री में, इसमें आपका नंबर होना चाहिए। तो फिर आप मेंस के लिए दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर आप रेफरेंस दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा पोस्ट चाहिए। लेकिन कई सारा सवाल है कि क्या टाइपिंग नहीं आती है मुझे, तो ये सॉरी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वो उसमें अप्लाई नहीं करना है, तो बिना टाइपिंग के लिए यहाँ पर 2 मस्त पोस्ट है, एक राजस्व कर्मचारी का, दूसरा पंचायत सचिव का। देख लीजिए केवल राजस्व कर्मचारी में 3,559 सीट है और पंचायत सचिव की बात करें तो 3,532 सीट है। कुल सीट यहाँ पर देखिए 7,191 सीट केवल बिना टाइपिंग वालों के लिए है। तो ज्यादातर कैंडिडेट इसको ही प्रेफर करते हैं, इसके लिए ही ज्यादातर पहले अप्लाई करते हैं, इसको ही प्रेफरेंस देते हैं। तो आप भी इसको ही दीजिए। फिर दूसरे अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो फिर उसके लिए भी आप अप्लीकेबल, अगर इसमें चयनित नहीं होते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूं, अगर सिलेबस की बात करूं तो फिर क्या, यहाँ पर देखिए प्री का जो सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क्स होगा और 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, और नेगेटिव एक भी गलत होने पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी एक सही होने पर 4 मार्क्स और एक गलत होने पर 0.25 की कटौती की जाएगी। और जीके से कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग से कितना है, 50 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन और साइंस से कितना, 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल है। और मेंस का फिर पेपर 1 में क्या है, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन है, यहाँ भी प्रत्येक सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 600 मार्क्स का है, और गलत होने पर 1/4 मार्क्स कटेगा, यानी समय कितना है कुल, 2 घंटा 15 मिनट। तो जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। और पेपर 2 हिंदी का टेस्ट होगा, हिंदी की परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स के होंगे, इसमें भी नेगेटिव है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। और हिंदी आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हिंदी में आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये इतना है। अब देखिए अगर मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका फिर अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग होगी, और नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी सर्टिफिकेट है उसका सख्ती से जांच होगी। अब देखिए इतना सारा प्रोसेस है, उसमें आपको दिया हुआ है कि लेवल 2 का, कहीं पर लेवल 3 का, कहीं पर लेवल 4 का, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो जैसा कि जारी किया हुआ है वेबसाइट पर, ये प्रीवियस ईयर में जनरल वालों के लिए उस समय 13-14 का जो सिलेक्शन हुआ था उस समय 96.91 कट ऑफ जनरल के लिए था, और बीसी के लिए प्री में 95.62 और ईबीसी के लिए 88.05 और एससी वालों के लिए कितना है 76.68 और एसटी के लिए 71.76। लेकिन मेंस का जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है, तो जैसे 110 है जनरल वालों के लिए, बीसी के लिए 106 और उसके बाद ईबीसी के लिए 104, एससी के लिए 98 और फिर एसटी के लिए 97। तो ये हमारा पूरा इंफॉर्मेशन था कौन सा, बीएसएससी इंटर लेवल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के लिए।
अगर आप एलिजिबल है तो आज ही अप्लाई करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं इसी तरीके से जॉब नोटिफिकेशन से। सारे नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँगा। रोज एक वीडियोस जरूर अपलोड की जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।